हाय, आप देख रहे हैं जेसन क्लासेस। बने रहिए। जैसा कि आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ यूजेज, हैज़ हैव हैड के यूजेस। ठीक है, हैज़ हैव हैड के यूजेस पढ़ाएंगे, जिसको पहचानने के लिए लास्ट में लगा, इसके बीच में या सेंटेंस में लगा रहेगा पास शब्द या रखना शब्द। यदि प्रेजेंट में होगा तो हैज़ और हैव का यूज करेंगे, यदि पास्ट में होगा तो हैड का। यानी इसमें ये 3 पढ़ेंगे। ठीक है, आज जैसा कि इस वीडियो में सिर्फ हैज़ और हैव का यूज पढ़ाएंगे। इसे पहचानेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, इसके बारे में जानिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब आपको हैज़ का यूज करना है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग और हैव का यूज करना है। इसे सेंटेंस के द्वारा समझिए कि कैसे बनाएंगे। जैसे राधा के पास एक कलम है, तो राधा किस प्रकार का सब्जेक्ट हुई? राधा, राधा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुई, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? हैज़। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ए, फिर कल, पेन मिस कलम। आप क्या देखें, आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर पास शब्द आया है। ठीक है, पास शब्द दिया रहेगा और है हूँ हो लास्ट में लगा रहेगा, जिससे आप जानेंगे कि प्रेजेंट टाइम में है। और प्रेजेंट टाइम में आपको हैज़ और हैव का यूज करना है, और उसमें ये भी ध्यान रखना है कि पास शब्द और है हूँ हो लगा रहना चाहिए लास्ट में। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप हैज़ का यूज करोगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का यूज करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए। जैसे कि यहाँ पर देखा आपने, सब्जेक्ट राधा, राधा लिखा, फिर पास शब्द है और है लगा है, तो राधा सिंगुलर है तो हैज लिखेंगे। फिर एक लिखा था ए, एक ए हो गया, फिर पेन हो गया कलम का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फिर राधा एक कलम रखती है। सेम चीज़, अगर रखना शब्द आया तब पर भी वैसे बनेगा, पास शब्द आया तब पर भी वैसे ही बनेगा। अब देखिए, ये दोनों एक ही सेंटेंस है, ये दोनों एक ही सेंटेंस है। जैसे राधा यहाँ पर भी बनेगा तो राधा, ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे हैज़, फिर ए, पेन। अब इसमें देखिए दोनों डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यानी सेंटेंस 2 प्रकार से पूछ सकता है, या तो पास शब्द आएगा या तो फिर रखना शब्द आएगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, रमेश के पास एक लाल कलम है, तो रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रमेश, फिर उसके साथ आप क्या लगाएंगे? हैज़, पास शब्द है। ठीक, फिर उसके बाद ए है तो ए, फिर लाल है तो रेड, READ, रेड, पेन, फिर फुल स्टॉप। ठीक, फिर आगे देखिएगा, तुम्हारे पास, यदि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है, देखिए सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो क्या करेंगे? तुम्हारे पास किताब है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर YOUR लिख देते हैं, योर नहीं लिखेंगे। अगर योर लिखते हैं तो योर आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आने चाहिए? नाउन। ठीक, और नाउन के पहले ही एडजेक्टिव लगाया था या फिर उसके बाद नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर आप योर का नहीं, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है ना, तो यहाँ पर आप योर नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे यू लिखोगे। जब ऐसे होता है, जैसे तुम्हारे पिताजी के पास, तो ऐसे लिखते योर फादर। ठीक, तुम्हारी माता के पास योर मदर, यानी योर के बाद मदर आए, योर के बाद फादर आए। लेकिन यहाँ पर अगर योर लिखे तो इसके पास क्या है? कुछ भी नहीं आ रहा नाउन, तो इसलिए यहाँ पर योर नहीं, यू होगा। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, यू है सब्जेक्ट प्लूरल, तो आप क्या लगाओगे? हैव, फिर किताब है तो बुक। ठीक, फिर यहाँ फुल स्टॉप, अब बुक हो जाए। मेरे पास 4 घोड़े हैं, मेरे आई है, प्लूरल है तो क्या लिखेंगे? हैव, फिर उसके बाद 4 का 4, FOUR, फिर घोड़े का हॉर्स, HORSES, हॉर्सेस, फिर फुल स्टॉप। आई हैव 4 हॉर्सेस। ओके, अब आगे देखते हैं, और भी हैं, थोड़े से और प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए इधर, उसके पास हाथियाँ हैं, उसके पास हाथियाँ हैं, तो उसके की स्पेलिंग यहाँ पर हिज नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हिज लिखेंगे तो हिज के बाद नाउन आना चाहिए। हिज सिस्टर, हिज ब्रदर हो सकता है, इस प्रकार से उसके साथ कुछ ना कुछ नाउन लगे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके देखिए, हिंदी में भी उसके के साथ कोई भी नाउन नहीं लगा है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि उसकी स्पेलिंग के लिए यहाँ पर ही लिखेंगे, ही, फिर हैज़, फिर निगेटिव है तो नॉट, फिर हाथियाँ का एलिफेंट, ELEPHANTS, एलिफेंट्स। ठीक, अगर देखिए, अगर क्या से वहाँ की शुरू हो तब आप क्या करोगे? क्या है, क्या से है, तो यहाँ पर पहले आपको देखना है सब्जेक्ट किस प्रकार का है, सिंगुलर है या प्लूरल है। पहले तो इसी पे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले आपको सब्जेक्ट देखिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो हेल्पिंग और क्या लगाना है, प्लूरल है तो हेल्पिंग और क्या लगाना है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में लिखना है। आप डायरेक्ट हेल्पिंग और बिना सब्जेक्ट देखे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो पहले आप क्या लिखोगे? हैव, फिर हमारे का स्पेलिंग यहाँ पर भी हो जाएगा, फिर उसके बाद खिलौने का लिख दीजिए
TOY होता है, एच जोड़ दीजिए, ट्वाइस, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या रविंद्र के पास बंदूकें हैं? तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या लिखोगे, हैज़, ठीक, फिर रविंद्र, रविंद्र, ठीक, फिर उसके बाद बंदूकें हैं तो GUNS, गन्स, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या उन लोगों के पास लाल कारें हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लूरल है उन लोगों का, ठीक है, उन लोगों की स्पेलिंग दे लिखी जाएगी, तो प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, हैव लिख देंगे, ठीक, हैव के बाद यहाँ पर हो जाएगा दे, और दे के बाद यहाँ पर लाल, लाल का हो जाएगा रेड, READ, फिर कारे का हो जाएगा CARS, कार्स, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक। इसी तरीके से बनाइएगा, जैसे ये देखिए हैज हैव हैड का बना दिया, प्रेजेंट का बना दिया, फिर पास्ट का बना लेंगे, फ्यूचर का बनाकर जब ये सारी वीडियोस बन जाएंगे तब आपको एक प्रैक्टिस क्लास मिलेगा, एकदम फुल वीडियो, ठीक है। बने रहिए जेसन क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।